जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग। आई होप, आई विश कि आप पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, ईश्वर की कृपा होगी, आशीर्वाद होगा आपके ऊपर। तो चलिए देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, इस चीज़ को चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं नेगेटिविटी को रिमूव कर दूं, ठीक है। इस वक्त इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज है। जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं यदि थी, तो वो वापस से उसी सेंडर के पास वापस जा चुकी हैं। इस वक्त यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है। तो चलिए पूरी तरीके से एनर्जीज को क्लीन कर लें। ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम जय काली माता नमः, शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, जय काली माता नमः। तो भाई एनर्जीज को पॉजिटिव कर दिया है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करेंगे। करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की, करंट स्थिति आपके पार्टनर की, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, किसी के लिए भी आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आपका रिलेशनशिप है, आपके पार्टनर है, तो क्या करंट एनर्जीज़ है, चलिए चेक करेंगे। एंड आपकी खुद की भी एनर्जीज़ इस वक्त क्या है, कि आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे, इस चीज़ को देखेंगे। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। अच्छा, सेकेंडली बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि मैम जॉइन बटन पर क्लिक करके अगर हम मेंबरशिप लेते हैं तो हमें इसके क्या फ़ायदे हैं। देखिए, मेंबरशिप अगर आप जॉइन बटन पर क्लिक करके लेते हैं तो उसके बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ा फ़ायदा कि मैं जैसे ही रीडिंग करूँगी यूट्यूब नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचाएगा। सेकेंडली, यूट्यूब आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो वीडियोज़ आपके सामने लेकर आएगा मेरी ही चैनल के, जो रियूनियन से रिलेटेड है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, करंट एनर्जी से रिलेटेड है। तो अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो आपको वो वीडियोस देखने को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने को मिलेगी। तो चलिए इस वक्त की एनर्जीज क्या है चेक करेंगे। एंड पर्सनली आप कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग बुक करना चाहते हैं एंड पूजा बुक करना चाहते हैं, क्योंकि जो टाइम है बहुत पॉजिटिव है। अगर आप इस टाइम पर पूजा बुक करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लाइन ओपन है। रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लाइन ओपन है, ठीक है, ओपन हो चुकी है अपॉइंटमेंट लाइन। आप रीडिंग बुक कर सकते हैं, पूजा बुक कर सकते हैं। एंड कोई भी ब्रेसलेट आप बुक करना चाहें तो बुक कर सकते हैं इस टाइम पर, क्योंकि ये आपको पता है इस टाइम पर अगर आप कोई भी चीज़ बुक करते हो तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी जो है वो आपके साथ रहती है। तो 9540119650 पर आप बात कर सकते हो मैसेज के द्वारा। भाई इस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि पहला कार्ड जो आ रहा है वो 10 सन का आ रहा है, सेकंड कार्ड जजमेंट का आ रहा है एंड थर्ड कार्ड क्वीन ऑफ सोर्ड्स का आ रहा है। तीनों ही कार्ड आपके सामने हैं, तीनों ही कार्ड। और ये कार्ड आप ये सोचो कि आपके पार्टनर इस वक्त अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आपके पार्टनर के साथ इस वक्त अगर आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है, आपके पार्टनर ऑन ऑफ सिचुएशन में है, और यदि आपके पार्टनर इस वक्त आपसे बात ना करके किसी और से बात कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी स्थिति जिसको आप फेस कर रहे हैं, मैं यहाँ पर जो ऊर्जा देख रही हूँ पूरी तरीके से ऊर्जाएँ बदलती हुई दिख रही हैं। बहुत पॉजिटिव साइन दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव। मतलब अगर मैं इस कार्ड की एनर्जीज़ को देखूँ ना गाइस, तो मुझे जजमेंट का कार्ड सबसे पहले दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो रिलेशनशिप में जो इश्यूज़ थे या कुछ थर्ड पार्टी इशू, पार्टनर की फैमिली से आई प्रॉब्लम्स, या आपके दोनों के बीच में कोई निगेटिव एनर्जीज़, कहते हैं ना कि निगेटिविटी को बिल्कुल अपनी लाइफ से दूर रखो, क्योंकि निगेटिव क्रियाओं की वजह से, निगेटिविटी की वजह से जो चीज़ें हैं, जो रिश्ते हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं और रियूनियन में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी
कुंडली में जो ग्रह दशाएं हैं वो वीक हैं, आपकी कुंडली में ग्रह आपके वीक है, या इस वक्त गोचर कुंडली के हिसाब से आपके कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जैसे कि अंगारक योग, चांडाल योग या प्रेमनाशक योग, तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि किसी कोई थर्ड पार्टी इशू या फैमिली की वजह से आपके दोनों के रिलेशनशिप में ना इस वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम से मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आपके पार्टनर जो है ना वो एकदम आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गए होंगे करेंटली जो एनर्जीज आ रही है। लेकिन एक चेंज, एक बदलाव मैं देख रही हूँ। मैं आपके पार्टनर को देख रही हूँ, मैं आपके पार्टनर या कोई ऐसा व्यक्ति को मैं देख रही हूँ जो जैसे होता है ना कि कोई इंसान अपने दिल से सोच रहा है, दिमाग से नहीं दिल से सोच रहा है, तो जो फीलिंग्स दिख रही है ना, जो वाइब्रेशन दिख रही है ना गाइज, इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज बहुत कम बनती हैं, बहुत कम। और अगर ये बनती हैं, ये जो कार्ड है ना आप साथ में देख रहे हो, मैं इन कार्ड्स की बात कर रही हूँ, मैं इस कार्ड की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके जीवन में जो प्रेजेंट में जो सिचुएशन चल रही है उसको रिप्रेजेंट ज़्यादातर कर रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गया, या कोई भी रुकावटें हो गई, कोई निगेटिव एनर्जीज हो गई, या कोई ऐसे इश्यूज़ हो गए जो आप फेस कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, और डेफिनेटली कर रहे होगे। लड़ाइयाँ बहुत हो रही होंगी, झगड़े बहुत हो रहे होंगे, ऑन ऑफ स्थिति हो रही होगी, और कहीं कहीं बेवजह आपके रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट हो गया होगा, ना आपने कुछ कहा ना उन्होंने कुछ कहा। मतलब कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि ना तो आपने कुछ कहा ना उन्होंने कुछ कहा, अचानक ही से नो कांटेक्ट हो गया। तो ये स्थिति की वजह से, या नेगेटिव साइन, नेगेटिव एनर्जीज, या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व की वजह से ऐसी स्थिति होती है। वो बात अलग है कि आपको पता बाद में चल पाता है। बहरहाल अभी जो योग बना हुआ है, अभी जो समय बना हुआ है, एक बात बोलूँगी, एक वर्ड में बोलूँगी, ये समय आपको मिलाएगा। डिवाइन टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। कई लोगों की एनर्जीज में समय बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। पार्टनर के दिल में, उनके मन में जैसे होता ना कि एक बंद दरवाज़ा जो बंद है, बहुत लंबे टाइम से आप प्रार्थनाएं कर रहे हो कि हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक हो जाएं, लेकिन वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही। बट अब समय आपको मिलाता हुआ दिख रहा है। अब समय आपका साथ देगा। आपके पार्टनर की तरफ से जो कार्ड आया है ना, उस कार्ड में यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन मिल रहा है। ये कार्ड जो है ना, ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में लौट कर आ रहा है जिस पर्सन ने आपके साथ बहुत लंबा टाइम व्यतीत किया है, बहुत लंबा समय इस व्यक्ति ने आपके साथ बिताया है। बट ये इंसान थर्ड पार्टी की बातों में आकर थर्ड पर्सन के साथ आपको भुला बैठा था, या थर्ड पार्टी की वजह से, फैमिली की वजह से, नेगेटिव एनर्जीज की वजह से आप लोग के बीच में दूरियां हो गई थी। लेकिन अब समय आपको मिलाएगा। जजमेंट का कार्ड है ना, समय आपका साथ देता हुआ दिख रहा है। मैं आपको क्लू दे देती हूँ, जिस व्यक्ति को मैं लौट के आता हुआ देख रही हूँ आपकी ज़िंदगी में, और आप देखोगे कि जो परिवर्तन होगा ना वो बहुत तेज़ी से होगा, बहुत तेज़ी से चीज़ें एकदम बदल जाएंगी आपकी। मे बी आज की टैरो कार्ड रीडिंग भी ना हर किसी को तो नहीं मिलेगी, जिसकी एनर्जीज़ में परिवर्तन होगा, या जिसका पार्टनर मैसेज देना चाह रहा होगा कि हाँ भाई तुम मेरा वेट करो, मैं तुम्हारी लाइफ में ज़रूर लौटूंगी या ज़रूर लौटूंगा, उसको ही एनर्जीज़ मिलेगी। और आज की रीडिंग देखकर आपके मन में भी ना एक विश्वास पैदा हो जाएगा कि कुछ ना हो, ये व्यक्ति तो आएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर सन के साथ जजमेंट देख रही हूँ। थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। सन के कार्ड के साथ जजमेंट, मतलब आप ये समझो कि जिस व्यक्ति ने आपको ठुकरा दिया था ना, जो व्यक्ति, वो चाहे मैरिज पार्टनर हो, चाहे वो लव पर्सन हो, समय में बहुत बदलाव होते हैं, समय में बहुत चेंजेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई थी तो वो कभी अच्छी नहीं होगी। हमारा विश्वास और हमारे कर्मा और ईश्वर के प्रति पूरा भरोसा हमें चीज़ों को ठीक करके देता है, समय को हमारे हिसाब से बदल के देता है। तो वही चीज़ मुझे आपकी दिख रही है। 10 सन का कार्ड जजमेंट के साथ एक फुली सपोर्ट आपको यूनिवर्स कर रहे हैं। ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपको ब्लेसिंग दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। अगर तुम्हें किसी ने अलग किया था,
कोई ऐसा कर रहा था जो तुम्हें अलग कर रहा था इतने दिनों से, आज हम तुम्हें मिलाएंगे, आज मैं तुम्हें मिलाऊंगा। ये ईश्वर की आवाज़ है, ईश्वर की। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो कोई लौटकर जो व्यक्ति आ रहा है उसकी रीडिंग कर लेते हैं, क्लू मिल जाएगा आपको कि क्या आपका ही पर्सन है ये, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ और आपको एनर्जीज मिल रही हों। तो जो मैं क्लू दे देती हूँ तो आपको यकीन हो जाएगा या आप जान भी पाओगे क्या ये पार्टनर आपका ही पार्टनर है। इतनी देर में, जितनी देर मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, जय माँ शक्ति, जय माँ दुर्गा लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। माँ काली आपकी लाइफ को पॉजिटिव बनाएगी। 7 ऑफ सोर्ड्स, सारे पॉजिटिव कार्ड। ये सूचक है, ये एंजल साइन है। ये उन लोगों के लिए एंजल साइन है ना जो विश्वास खो बैठे हैं, जो पूरी तरीके से विश्वास खो बैठे हैं कि नहीं अब कुछ नहीं होगा। ये उनके लिए साइन है। देखो, ये उस व्यक्ति का कार्ड है, ये उस व्यक्ति की एनर्जीज है जो आपके साथ हो सकता है कि नो कांटेक्ट में हो सकता है क्या, मुझे को दिख रहा है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि एक साथ में रह रहे हो ना, बट नो कांटेक्ट फील होता है क्योंकि बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि ध्यान ही नहीं देते हैं, मैसेजेस इग्नोर कर देते हैं। बट 7 ऑफ सोर्ड्स आपको कहीं ना कहीं ये संदेश दे रहा है कि वो पर्सन, वो व्यक्ति इस वक्त, इसकी ऊर्जा आपकी तरफ बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट हो रही है। ये पर्सन आपको पाने के लिए ना, अगर इनकी फैमिली आपके बीच में आ रही है तो फैमिली से भी ये पर्सन लड़ जाएगा, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ये पर्सन थर्ड पार्टी का साथ छोड़ देगा, लेकिन ये पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ेगा। और इसने आपकी ज़िंदगी में आना ही आना है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, सकारात्मक बदलाव उस पर्सन के लाइफ में। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, ज़्यादातर में ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में होगा, या फिर ये पर्सन पूरी तरीके से नो कांटेक्ट में होगा, ब्लॉकेजेस होंगे इनके और आपके बीच में। वो स्थिति मैं यहाँ पर इनके साथ देख रही हूँ। लिव इन में रहे हो एक लंबे टाइम तक। मैं क्लू दे रही हूँ, जिसके साथ जो मैच करे, सबके साथ एक जैसी चीज़ मैच नहीं करेगी, जिसके साथ जो मैच करे। मैं राशि भी बताऊँगी पूरी तरीके से। हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं भाई आपके, किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं क्या, घबराहट, एकदम चिंता, स्ट्रेस, तनाव, क्योंकि मैं यहाँ पर आपकी भी एनर्जीज देख रही हूँ, साथ साथ पार्टनर की भी देख रही हूँ और क्लू भी दे रही हूँ। अंदर से घबराहट सी महसूस हो रही है क्या आपको पिछले कुछ 3 से 4 दिन से? अंदर से एक डर से, फियर सा, निकाल दो उसको, पॉजिटिव हो जाओ, समय आपका बदल रहा है। ये पर्सन आपके साथ लिव इन में रहे हैं। इन पर्सन के साथ कोई फीमेल पर्सन नज़र आ रहा है, कोई थर्ड पार्टी इनकी फैमिली से भी हो सकती है, फिर कोई फ्रेंड्स या कोई पास्ट पर्सन की लाइफ में कोई फीमेल पर्सन नज़र आ रही है जो बहुत ज़्यादा मतलब क्लेवर है, बहुत क्लेवर है ये फीमेल पर्सन जो भी है। ये पार्टनर के साथ कनेक्ट क्यों दिख रही है? मुझे लग रहा है कि ये आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये कर रही है जिस तरीके से दिख रहा है। और ये पर्सन की मौजूदगी की वजह से ही आप लोग के बीच में ब्लॉकेजेस है, क्योंकि ये जो भी इंसान है ना, ये अपने आप को कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये महसूस कराता है कि ये बहुत ही ज़्यादा केयरिंग पर्सन है आपके पार्टनर के लिए, एंड उसे आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा परवाह है। और आप जो है वो आपके पार्टनर के लिए ठीक नहीं है, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिख रही है, ऐसा ये गाइड कर रही होंगी। तो मैरिज के चांसेस भी यहाँ पर दिख रहे हैं कई लोगों में। पार्टनर, जैसे मैंने आपको बोला है कि पार्टनर और आप दोनों एक लंबे टाइम से दिख रहे हो। एज में आपके पार्टनर और आपके बीच में आई थिंक हो सकता है कि एज डिफरेंस हो, क्योंकि एज डिफरेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बॉटम क्या है? बॉटम है यहाँ पर आपके पार्टनर और आपके दोनों के बीच में जो बातचीत चल रही थी, उस बातचीत को लेकर कोई बड़ा डिसीज़न आपके पार्टनर ने लिया था आपके रिलेशनशिप को लेकर, जैसे कि मैरिज को लेकर हो सकता है कि मैरिज को लेकर कोई कमिटमेंट किया हो, फैमिली अगेंस्ट है, ठीक है। सेकंड चीज़ मुझे यहाँ पर जो दिख रही है वो मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पर ना, आपके पार्टनर जो है वो इस वक्त
किसी ऐसी प्रॉब्लम में स्टक दिख रहे हैं जिस प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कोई ऐसी बात, कोई चीज़ ऐसी हो जो उन्होंने शेयर की हो। वन साइड सिंगल मैरिड बहुत ज़्यादा दिख रहे हो आप, हो सकता है कि आप वन साइड सिंगल मैरिड हो पहले भी, और ये पर्सन ना कमिटमेंट तो दे चुके हैं शादी का आपको, मैरिज का, जैसे मैं देख रही हूँ, लेकिन इनकी फैमिली एग्री नहीं होने की वजह से शायद ये पीछे हट रहे थे अभी तक। कमिटमेंट हो सकता है कि मैरिज का दे दिया हो आपको, लेकिन फैमिली जो है वो उनकी सपोर्ट नहीं कर रही है, फैमिली इनकी बीच में आ रही है, और फैमिली की वजह से क्या हो रहा है, देखो फैमिली लेकिन इनको बहुत राज़ी करने में लगी हुई है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लेकिन ये मानेंगे नहीं अपने फैमिली की। अगर ये आपके पार्टनर फीमेल पर्सन है ना, और फैमिली की वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जल्द ही फैमिली का साथ, मतलब फैमिली के साथ या तो कोई बातचीत करने वाले हैं, या फिर फैमिली को बताने वाले हैं कि वो आपके साथ कितना प्यार करते हैं, या आपकी फीलिंग्स शेयर करने वाले, या फिर कुछ ना कुछ तो वो ऐसा करेंगे, कुछ बड़ा प्लान कर सकते हैं जिससे कि वो आपसे बात करें, कांटेक्ट करें। एंड फैमिली को भी ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मनाते हुए दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन अगर आपके बीच में फैमिली है तो फैमिली से ना सपोर्ट तो देखो नहीं मिल रहा है, लेकिन प्लानिंग इनकी बड़ी दिख रही है। प्लानिंग ये दिख रही है कि ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं अभी करंटली, बट आपको आपसे बात करने के लिए ना ये बहुत कुछ कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आध्यात्मिक बहुत हो गए हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल एनर्जीज आ रही है आपके पार्टनर की। लग रहा है कि जैसे पार्टनर जो है ना बहुत ईश्वर को मानने लगे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा आपकी फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। कोई फ़ोटो हो सकता है कि आपकी इनके पास हो, ज़्यादातर में वो जो भी फ़ोटो होगी वो ब्लू या ब्लैक या फिर रेड कलर में रिलेटेड होगी, या तो हो सकता है आपने उस कलर के कपड़े वियर किए हों, या कुछ ना कुछ उसमें होगा इसका, वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। येलो का कॉम्बिनेशन भी उसमें हो सकता है, कोई भी येलो का, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है। राशियाँ मैं आपको बता देती हूँ, जो व्यक्ति लौट कर आ रहा है उसकी राशियाँ मुझे यहाँ पर क्या दिख रही हैं मैं बता देती हूँ। थोड़ा सा मेरे को एनर्जीज़ को हील करना पड़ेगा क्योंकि निगेटिव एनर्जीज़ दिख रही हैं, और मुझे ना मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये कार्ड मैंने क्यों इतना ज़्यादा अलग किया है क्योंकि इसमें ना नेगेटिव एनर्जीज़ दिख रही हैं बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है कि कोई हो सकता है कि कोई निगेटिविटी बहुत ज़्यादा सेंड कर रहा हो, तो फ़िलहाल के लिए तो मैंने यहाँ पर एनर्जीज़ को क्लीन कर दिया है। लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप में या आपके घर में या आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिविटी फील हो रही है तो आपको उसको क्लीन करना ही ज़्यादा ठीक रहेगा। चलिए राशियाँ बता देती हूँ भाई। मैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ को मतलब एवरी डे जो है वो कई लोगों की हीलिंग होती है, कई लोगों की हीलिंग जो है बुक रहती है, और आज और कल तो 2 दिन बहुत पूजा पाठ हीलिंग हो रही है। अगर आपको बुक करनी है अपनी हीलिंग या फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव करने के लिए ब्रेसलेट आपको लेना है मैरिज के लिए, लव के लिए, रियूनियन के लिए, तो आज के दिन में आप बुक कर सकते हो। आज 2-3 दिन के लिए है, 3 डेज़ आप बुक कर सकते हो, और इस टाइम पर पूजा हो जाएगी, आपकी ब्रेसलेट की हीलिंग हो जाएगी और वो आपको भेज दिया जाएगा। चलिए राशि देख लेते हैं गाइस। हो बार बार मेरे को मतलब एक ही साइन क्यों दे रही है एंजल, जैसे कि मतलब आप देख रहे हो, मैं अभी आपको जस्ट ये बोला था कि आपकी जो किस्मत में जो पार्टनर था, अगर उनके और आपके बीच में कोई भी दरवाज़ा बंद हो गया था, कोई भी नो कॉन्टेक्ट स्थिति थी, वो आपकी ओपन होते हुए दिख रही है। और यहाँ पर भी ना सेम मुझे वही कार्ड दिख रहा है बार बार। मतलब इस कार्ड को देखकर आपको है कि नहीं है, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद हो गई है क्योंकि मैं ज़्यादातर कॉन्टेक्ट जो रीडिंग कर रही हूँ ना वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ही बार बार दिख रहा है। लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं, पास रहते रहते भी दूर हो गए हैं। उन्होंने एकदम ही से बात करना, उनके अंदर ना एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। वो बदलाव आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि वो पार्टनर ही नहीं रहे अब जो पहले थे। वो दूसरों के कहे में आकर आपके साथ बिल्कुल बातचीत बंद कर दी। प्रेशर भी बहुत है, मैं ये भी बोलूँगी कि प्रेशर भी बहुत है, इनके पर बर्डन बहुत है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है ना कि बर्डन कितना भी चाहे क्यों ना हो, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में लौटते हुए दिख रहे हैं। उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, मुझे यहाँ पर वही दिख रही है। मेष राशि है, कुंभ राशि है, जैमिनी है, और कर्क राशि है, मिथुन है, मकर है, लिब्रा, टॉरस है, नहीं लिब्रा, हाँ लिब्रा है, तुला राशि है भाई, है तुला राशि है। मेरे को थोड़ा वीक दिख रही थी तुला राशि, बट है तुला राशि का जो भी पार्टनर है आपके डेफिनेटली है तुला राशि। सेकेंडली
मीन राशि, वर्गो भी है एंड एक्वेरियस। तो ये राशियां हैं। नंबर 9 बहुत दिख रहा है, नंबर 5 बहुत दिख रहा है। 9 नंबर तो मेरे ख्याल में एक नई शुरुआत को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 9 के बाद सीधा 10 आता है, तो न्यू बिगिनिंग साइन है। फ्रेंड बहुत दिख रहे हैं, मतलब बीच में अगर कॉमन फ्रेंड्स हैं आपके, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली के 3 से 4 फैमिली मेम्बर्स हैं, तो मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को लग रहा है देखकर कि आपके पार्टनर इन फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स की अब नहीं सुनेंगे, वो सीधा आपके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत हो गया। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ दिख रही ना, रिपीट का कार्ड है गाइस। आज की जो एनर्जीज़ है ना, ये एनर्जीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके पार्टनर आपको इस वक्त बहुत तेज़ी से याद कर रहे हैं। ये रीडिंग भी शायद आपके सामने इसीलिए आई। अगर वो आपको मिस नहीं कर रहे होते ना, आज रीडिंग सामने नहीं आती आपके, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है, उनको कहीं ना कहीं अंदर से उनके अंतर मन में आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया, दूसरों की सुन सुनकर आपका साथ छोड़ दिया। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा दूसरों की एडवाइस में आए, बहुत ज़्यादा। लेकिन एक होता ना कि दिल से किसी की तरफ बहुत ज़्यादा, किसी को बहुत ज़्यादा चाहना, वो चीज़ यहाँ दिख रही है। तो दिल से आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, है ना, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बॉटम ऑफ द कार्ड फ्रेंडली है, बॉटम ऑफ द कार्ड फ्रेंडली, देखिए, है ना। मेरे को पहले से साइन मिल जाता है, देन मैं बाद में ही कार्ड लेती हूँ, ऑलवेज साइन दे देती है एंजल। तो बहुत पॉजिटिव साइन है डेफिनेटली। जो मेरे को स्थिति दिख रही है वो स्थिति बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इस समय पर जितने भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो भी लोग हैं, मैं आपको बोलूँगी पार्टनर बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन उनका इतना स्ट्रॉन्ग है कि मेरे पास आज जो भी कार्ड आए हैं ना, वो सारे कार्ड इसी से रिलेटेड आए हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस वक्त थर्ड पार्टी इश्यूज़ में स्टक हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कमबैक ज़रूर होंगे, ये चीज़ आप देखना। सो गाइज़, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, और आई होप कि आपका रियूनियन ज़रूर हो जाए, क्योंकि जब भी मैं ऐसी रीडिंग करती हूँ ना, मुझे बहुत सारे मैसेज मिलते हैं कि मैम हमारा रियूनियन हो गया। तो एक बार अपनी ऊर्जा भी आप चेक ज़रूर करवा लें। अगर आपके साथ रीडिंग आज की रेजोनेट की गई है तो मैं बोलूँगी ऊर्जा ज़रूर चेक करवा लें, क्योंकि समटाइम्स एक छोटी सी निगेटिव एनर्जीज़ की वजह से या छोटी सी स्टक एनर्जीज़ की वजह से कई बार रियूनियन होते होते रुक जाता है। तो ऐसी स्थिति अगर आप फेस कर रहे हैं और थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है और आपको लग रहा है कि हाँ वो आएगी या वो आएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में थर्ड पार्टी को लेकर डाउट्स है या आप दिखाना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं 9540119650 पर। पॉजिटिव रहा करिए एंड टेक केयर, बाय बाय।